प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को थाईलैंड के दौरे पर गए थे। वहां उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने थाई रामायण का मंचन भी देखा। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय वर्जन मौजूद है, जिसको रामायण कहा जाता है। 6 अप्रैल यानी रविवार को रामनवमी भी है। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राम कथा किन रूपों में चलन में है और लोकप्रिय है। आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। रामायण या रामकथा की परंपरा न केवल भारत में बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के इर्द गिर्द घूमती कहानियां ग्रामीण हो या शहरी हर जगह मौजूद है। राम कथाओं के इन रूपों में कलाएं न तो लोक कथाएं रहती हैं और ना ही बहुत क्लासिकल अंदाज में होती हैं। राम कथाएं लिटरेरी रूपों के साथ ही अलग अलग स्वरूपों में फोक सॉन्ग्स, पेंटिंग्स और म्यूजिक हर आर्ट फॉर्म में मौजूद है। हर राम कथा का अपने खालिस देसी अंदाज में ओरिजिनल होते हुए भी उसमें स्थानीय तत्वों का भी शानदार मौजूदगी होती है। राम कथा की उत्तरी भारत, दक्षिण भारत या पूर्वी तथा पश्चिम भारत में मौजूद लिटरेरी स्वरूपों के अलावा ये दंत कथाओं के ओरल ट्रेडिशन के रूप में और किस्से कहानी के रूप में भी प्रचलित है। भगवान श्री राम की कहानी स्थानीय रिवाजों, उत्सवों, फोक सॉन्ग, थिएटर, फोक कठपुतलियां और तमाम कला रूपों में समाई हुई है। रामकथा का वाचन करने वाले कथाकार तो पूरे भारत भर में फैले ही हैं। हिंदी पट्टी में भगवान राम की कहानी सुनाने वाले लोग कथाकार और रामायणी या रामायणी कहे जाते हैं। उड़ीसा में उनको दसकठिया कहा जाता है। ये लफ्ज दसकठिया एक खास किस्म के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट काठी या रामताली से निकला है। ये लकड़ी का एक क्लैपर जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे रामकथा सुनाते समय बजाया जाता है। रामकथा की इस प्रस्तुति में पूजा की जाती है और प्रसाद को दास यानी भक्त की ओर से अर्पित किया जाता है। ये खास परंपरा है। इसके साथ ही बंगाल में कथाक और पंची, मणिपुर में वारी लीप, असम में खोंगजोम और ओझापाली, मैसूर में वीरागासी लोक नृत्य, केरल में भारत भट्टा और आंध्र में कथा कुडूस प्रमुख है। बंगाल की पांचाली पावचालिका या पावचाल से निकला शब्द है, जिसका मतलब होता है कठपुतली। मणिपुर की वारी लिब्बा परंपरा में सिर्फ वोकल सिंगिंग का इस्तेमाल होता है और इसमें व्यास आसन पर बैठा गायन किसी वाद्य की बजाय तकिए के इस्तेमाल से रामकथा गाकर सुनाता है। असम के ओझपल्ली में एक अगुआ होता है जिसे ओझा कहते हैं। उसके साथ साथ 4-5 और गायन होते हैं और मृदंग आदि के वादन के जरिए रामकथा कहते हैं। मैसूर के वीरागासे लोक नृत्य को दशहरे के वक्त किया जाता है। मेवात के मुस्लिम जोगी भी राम की कहानी के इर्द गिर्द रचे गए लोकगीत गाते हैं और उन रचनाओं की रचयिता थे निजामत मेव। निजामत मेव ने इन्हें आज से कोई 350 साल पहले लिखा था। राम की कथा पर मुस्लिम मांगनियार गायकों के लोकगीत कुछ अलग ही अंदाज में गाए जाते हैं।
रामकथा के जनजातीय समाज के भी अलग वर्जन है। भीलो, मुंडा, संताल, गोंड, सौरा, कोरकू, राभा, बोडो कछारी, खासी, मीजो और मैती समुदाय में राम की कथा के अलग वर्जन मौजूद हैं। इन कथाओं का बुनियादी ढांचा तो वही है, लेकिन इन समुदाय ने इन राम कथाओं में अपने लोकल कहानियों को भी जोड़ दिया है। रामायण की कथा में स्थानीय भूगोल और रिवाजों का समावेश किया गया है और स्थानीय खजाने से लोकगीत और नैरेटिव को भी रामायण की कथा में जोड़ दिया गया है। स्थानीय समुदायों की नैतिक मूल्यों को भी इन कथाओं में जगह दी गई है और कई समुदाय के अपने रामायण हैं और वहीं से इन समुदाय ने अपनी उत्पत्ति की कथा भी जोड़ रखी है। रामायण के जनजातीय और लोक संस्करणों के साथ ही बौद्ध और जैन रूप भी हैं। पूर्वोत्तर की ताइफा के समुदाय की कथाओं में भगवान राम बोधिसत्व बताए गए हैं। यद्यपि असमिया में वाल्मीकि रामायण का सबसे पहला अनुवाद 14वीं शताब्दी में माधव कंडाली ने किया था, लेकिन इस क्षेत्र में राम की कथा से जुड़ी एक जीवंत लोकप्रिय और लोक परंपरा है। असम में संत कवि शंकरदेव द्वारा रचित और माधव कंडाली के रामायण पर आधारित नाटक राम विजय बहुत लोकप्रिय है और इसका मंचन अंकिया नट और भावना शैली में किया जाता है। रामायण गोवा ओचपालिस की एक और परंपरा में गीत, नृत्य और नाटक शामिल है। कुसान गान एक प्रचलित लोक नाट्य है और इसका नाम राम के पुत्र कुश से जोड़ा गया है। रामकथा के संस्करण बोडो कचारी, राभा, मिसिंग, तिवेस, करबीस, दिमासा, जैंतिया, खासी, ताराओन, मिशमिश के बीच भी लोकप्रिय है। मीजो जनजाति समुदाय में भी रामकथा से प्रभावित कहानियां हैं। मणिपुर में रामकथा वारी लीबा, पेना सकपा, होंगजोमपुर और जाता शैलियों में प्रदर्शित की जाती है। पूर्वी भारत की बात करें तो उड़ीसा में बीसी रामलीला का आयोजन होता है। ये 18वीं सदी में विश्वनाथ कुंडिया की विचलित रामायण पर आधारित है और सदाशिव द्वारा नाटक में बदले नृत्य नाटिका का एक रूप है। बीसी रामलीला के अलावा उड़ीसा में उपलब्ध एक और शानदार रूप साही यात्रा का है, जो एक यात्रा का ही रूप है। इसको जगन्नाथ मंदिर के सामने प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उड़ीसा कोसल नामक प्राचीन क्षेत्र का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के साथ इसके सटे हिस्सों में रामायण के कई प्रसंग घटे हैं। ये क्षेत्र रामकथा के कई लोक और जनजातीय संस्करणों से भरपूर है। इनमें से सबसे शानदार और रंग बिरंगी शैली है छऊ। छऊ की 3 शैलियां हैं। मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा में है, पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में है और सरायकेला छऊ जो झारखंड में है। पुरुलिया और सरायकेला छऊ में बड़े और सुंदर मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में रामकथा का मंचन बेहद लोकप्रिय है। पश्चिम बंगाल में जात्रा नाटकों, पुतुल नाच यानी कठपुतली नृत्य और कुशान रामायण की बेशकीमती परंपरा है। बंगाल के मुस्लिम पटुआ लोग रामकथा को कागज पर उकेरते हैं और कथा गाते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं। कठपुतली परंपरा में छड़ी कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है और इसकी कहानी जात्रा शैली से प्रभावित ग्रंथों पर आधारित है। कुशान रामायण इस क्षेत्र में उपलब्ध एक जीवंत नाटक रूप है। कर्नाटक में गोम्बो यट्टम भी कठपुतली नृत्य का प्रकार है, जिसमें रामकथा दिखाई जाती है। छाया नृत्यों में तोल पावाकुट्टू केरल की और तोलू बोमलता आंध्र के छाया नृत्य है। उड़ीसा में रावण छाया, बंगाल में दांग पुतुल भी कठपुतलियों की छाया नृत्य के प्रकार है, जिनमें राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया जाता है। कर्नाटक में यक्षगान और विथि नाटक, तमिलनाडु में तेरुकुट्टू और भगत मेला, केरल में कुटियट्टम आदि ऐसी नृत्य शैलियां हैं जिनमें रामकथा का प्रदर्शन होता है। आज कथकली काफी मशहूर है, लेकिन 7वीं सदी में इसकी जब शुरुआत हुई तो इसका नाम रामनट्टम यानी राम की कथा ही था। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, महाराष्ट्र में तमाशा और गुजरात में भव्य लोकनाट्य रूप हैं, जिनमें रामकथाओं का मंचन किया जाता है। हिमालय इलाके में कोमाऊई रामलीला रागों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। गढ़वाल इलाके में रामवार्ता ढोलक पर सुनाई जाती है
और रम्मन यानी मुखौटे के साथ लोक नृत्य में स्थानीयता के पुट के साथ रामकथा सुनाई जाती है। हिमाचल में ढोल धमाओं में रामायणी गाई जाती है। गद्दी रमीन, कांगड़ा में बार लाज, शिमला में छड़ी, कुल्लू रामायणी, लाहौल में रामकथा रामायण की कहानी की स्थानीयता की कुछ एक मिसालें हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि राम को भी नायक, अवतार, खाना बदोश, सांस्कृतिक नायक और राजा के रूप में तो पेश किया ही जाता है। कई जनजातीय समुदाय में रामायण के असली नायक लक्ष्मण हैं। कई रामकथाओं में लक्ष्मण शांत, धीर, गंभीर और युवा हैं और उनके स्वभाव का जरा भी आक्रामकता नहीं है। मध्य भारत में बैगर जनजाति की कथाओं में एक कथा प्रचलित है कि लक्ष्मण को अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धता साबित करनी होती है। कई लोक कथाओं में सीता माता ही काली का अवतार धारण करती हैं और रावण समेत अन्य राक्षसों का वध करती हैं। कहते हैं राम कण कण में है, तो राम कथा भी भारत ही नहीं दुनिया के अलग अलग स्थानों पर अपने अलग स्वरूप में मौजूद है। हर किसी के लिए राम का अपना रूप है, पर सबका मौलिक संदेश एक ही है, मर्यादा, न्याय और सामर्थ्य। आवाज द वॉइस की तरफ से आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं।